साथियों, ITI ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन सीरीज। तो इसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना जो 17/8/2018 को रेलवे परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। यानी कि क्या पूछ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहे हैं। तो मान लो ये एक क्षैतिज लाइन है, ठीक है। अब इस क्षैतिज लाइन पर पूछ रहा है कि पश्चिमी छोर से देखे जाने पर, यानी कि इधर से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, देखे जाने पर जो धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा वो पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। यानी कि इस पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने क्या होने वाली है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो ये होगी अपने कौन सी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा होने वाली है। अगर अपन इधर की साइड में चलते हैं तो घड़ी की दिशा हो जाती है क्लॉकवाइज, और विपरीत जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो कौन सी दिशा होगी, वामावर्त। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वामावर्त किसमें है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये आंसर रहने वाला है वामावर्त दिशा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एप्पल के बाद 900 अरब डॉलर बाजार पूंजीकरण करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है। यानी कि एप्पल के बाद वो कौन सी कंपनी है जो 900 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण रखती है। तो दूसरी कंपनी है अमेजन कंपनी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पहले स्थान पे वर्ल्ड में प्रेजेंट में संपत्ति रखने वाली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसकी संपत्ति 3.151 ट्रिलियन डॉलर है। जो सेकंड नंबर पे आज कंपनी आती है वो है एनवीडिया कंपनी, जिसकी संपत्ति 3.011 ट्रिलियन डॉलर है। डियर स्टूडेंट, अपना जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करते हैं कि 720 रुपए ABCDE के बीच बांटे गए। उन्हें प्राप्त राशि आरोही क्रम में और अंकगणितीय पद्धति में थी। E को A से 40 रुपए अधिक मिले तो B को कितने रुपए मिले। यानी कि B का मान हमें ज्ञात करना है। कितने, ये 5 ने, A B C D और E। और यहाँ पे क्या रखा है कि E को A से 40 रुपए, E को A से 40 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो E को जब 40 रुपए मिले तो बाकी को देखते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे दे रखा है आरोही क्रम में, यानी कि एक अंतर वाला क्रम, यानी कि इनमें सब में एक फिक्स अंतर होना चाहिए, उसी के अनुसार देखते हैं। तो शेष कितने जने बचे, ये 4। तो अपन इस 40 में 4 जनों का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना जाता है, 10 जाता है। यानी कि इन सब में 10 का अंतर होना चाहिए, है ना। तो अगर इसको 40 रुपए मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे, 30। इसको कितने मिलेंगे, 20। इसको कितने मिलने वाले हैं, 10। इसको कितने मिलेंगे, 0। यानी कि 40 से इस पे डिफरेंस कितना है, A और E के बीच में, इससे ज्यादा तो इसके पास है ना 40, ठीक है। तो अब क्या समीकरण बनती है कि A का मान अगर हम देखेंगे तो A का मान तो 0 है तो A का A आ जाएगा, है ना। B का मान देखेंगे तो A प्लस कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। C का मान अपन देखते हैं तो C का मान A प्लस कितना है, 20 आ जाता है। तो D का मान देखते हैं, A प्लस कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। और E का मान देखते हैं तो A प्लस कितना आ जाता है, 40 बराबर कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। और अपन इस समीकरण को ऐड करते हैं तो कितने A हो जाते हैं, 5A प्लस में कितना जाता है, इनको ऐड करते हैं तो 100 आ जाता है, बराबर कितना जाएगा, 720 आ जाएगा। अब अपन इसको पक्षांतर करते हैं कि 5A बराबर ये 720 होता है, 720 इधर आ जाएगा और 100 जैसे उधर जाएगा तो 100 माइनस हो जाएगा तो कितना बचा अपने पास, 620 रुपये, ठीक है। अब जैसे 620 अपने पास इसमें बचते हैं तो 5A बराबर 620, है ना। A बराबर A का मान कितना जाता है, 620/5 कितना निकल के आ जाता है, यहाँ से इसको काटते हैं तो 124 रुपये। यानी कि A का मान कितना निकल के आ जाता है, 124 रुपये। अब अगर A का मान अपने पास 124 रुपये निकले तो अपन ज्ञात करना है B का मान। तो B का मान जैसे अपन ज्ञात करते हैं तो B की जो समीकरण है वो क्या है, A प्लस 10। यानी कि A का मान कितना था अपने पास, A का मान आया था 124 और प्लस में कितना है, 10 ये साथ में। तो B का मान क्या निकल के आ जाता है अपने पास, 134। तो अपना आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का। वो क्वेश्चन है अपने रीजनिंग का कि 5I7J 11L 17O में अगला पद कौन सा होगा वो ज्ञात करना है।
ठीक है। तो 5i 7j 11l और 17o, तो इनमें अंतर देखना है हमें और अब कौन सा होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है। तो 5 और 7 में 2 का डिफरेंट आ जाता है, इसमें इसके बीच में 4 का गैप है, इसमें कितने का डिफरेंट है 6 का, और अगला जो पद आएगा उसमें 8 का डिफरेंट रहने वाला है, यानी कि कितना जाएगा 17 और 8 25। ठीक है। और जो जैसे यहाँ पे ये आई है तो आई और इसके बीच में आई के बाद जे आता है, कोई डिफरेंट नहीं है, आई 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पे। अगला जो एल है इसमें के का अंतर है, 11 नंबर पे आता है, तो इसमें ए का अंतर आ गया। और यहाँ पे इस पे जाएंगे तो एल से और इस ओ पे जाएंगे तो किसका अंतर होगा, एल के बाद एम एन ओ, है ना। तो एम का और एन का यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो अगला जो पद आएगा अगले पद में कितने का डिफरेंट होगा, तो 3 अंकों का डिफरेंट होगा, यानी कि ओ के बाद पी क्यू आर 3 का डिफरेंट होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे यस आ जाएगा, यानी कि इसका एस 25 आंसर आ जाएगा, एस 25। तो फ्रेंड्स अपने 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि वेन डायग्राम से है ये कि कौन सा वेन आरेख वर्ग के बीच से संबंधों को दर्शाता है। तो इसने दे रखा है वेल, जहाज, महासागर, कौन सा इसमें ऑप्शन सही बैठता है। तो यहाँ पे है महासागर। ठीक है। तो महासागर में जहाज भी चलते हैं और वेल मछली भी उसी में रहती है। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ये सी वाला, तो क्या है महासागर है, तो ये सबसे बड़ा खंड बोला इसका हो जाएगा। और इसमें ए जहाज भी इसी में है, तो वेल मछली भी इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही रहने वाला है। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ठीक है। ए और बी मिलकर टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेते हैं, 6 घंटे का समय लेते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। और ए सी मिलकर 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का जो समय है ए प्लस बी, तो इसका टाइम कितना है 6 घंटे का, यहाँ पे अपने किया जाता है समय। बी प्लस सी कितना टाइम दे रहे हैं 10 घंटे का, तो 10 घंटे का टाइम लगता है। और ए प्लस सी ये दोनों मिलकर कितने घंटे कर रहे हैं, ए प्लस सी दोनों मिलकर कर रहे हैं 7.5 घंटे। ठीक है। तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना जाता है, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 15/2। ठीक है। ये क्या हो जाता है अपने यहाँ पे 15/2, 15/2। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। और ए प्लस बी की समता निकालते हैं तो अपन 6 का 30 में भाग देंगे तो 6 बन जाएगी 30। ठीक है। और बी प्लस सी की समता निकालते हैं तो 10 की 30, यानी कि इसकी समता कितने आ गए 30। और जो ये है इसका कितना जाता है 15 दूनी 30, यानी कि 15 दूनी कितना जाता है 30, और ये नीचे के 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 आता है, तो कितने आ जाती है इसकी समता 4। अब इसमें पूछ रहे हैं कि ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा। इनकी सबकी कार्य क्षमता को निकालते हैं, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाता है इनकी क्षमता 5 3 8 4 12। ठीक है। 2 से काटा कितनी बार 6 बार, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 6। अब यहाँ से जो इसकी क्षमता है अपने को निकालनी है, इसकी क्षमता क्या ज्ञात करवाना है, ए अकेला बनने में कितना समय लेगा। तो अपन बी और सी की जो क्षमता है, बी और सी की जो क्षमता है वो है 3, यानी कि बी और सी की वो इसमें से 3 को माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बच जाता है ए बराबर कितना जाता है अपने पास, इसकी क्षमता कितनी रह जाती है 3। अब ए की क्षमता 3 आई तो ये कितने घंटे का टाइम लेगा, तो जो इसकी टोटल कुल क्षमता है इसमें 30 और ए की क्षमता कितनी है टाइम लगेगा, इसको अपन इससे काटते हैं तो आ जाता है अपने पास 10, यानी कि 10 घंटे का टाइम ए लेगा।